सोचिए, एक ऐसा ब्रिज जो ना लोहे से बना है ना ही सीमेंट से, बल्कि जिंदा पेड़ों के जड़ों से बना है। यह है मेघालय का डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज, जो न सिर्फ कनेक्टिविटी का काम करता है बल्कि इंसान और प्रकृति के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए, आज मैं आपको ले चलता हूँ प्रकृति और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत संगम देखने। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम जा रहे हैं मेघालय के सबसे फेमस लिविंग रूट ब्रिज देखने। तो हमें पहले पहुंचना होगा तिरना विलेज, जो बेस विलेज है लिविंग रूट ब्रिज का। चिरापुंजी से लगभग 20 किलोमीटर्स की दूरी पर है तिरना विलेज। तो लगभग हमें लगेंगे 45 मिनट्स। डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज देखने के लिए हम निकलते हैं तिरना विलेज की ओर, जहां से ट्रेक की शुरुआत होती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं तिरना विलेज, जो डबल डेकर लिविंग ब्रिज का बेस विलेज है। आप अपनी गाड़ी यहां तक लेके आ सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग एरिया है एंड सामने गेट है, वहां से हम नीचे जाएंगे। 3500 स्टेयरकेस बनाए हैं। नीचे जाने के लिए आपको 3 घंटे लगेंगे, वापस ऊपर आने के लिए 3 घंटे। ऐसे आपके पास 6 घंटे होने चाहिए। आप चाहिए तो स्टिक्स भी ले सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो सकती है। तो चलो फिर नीचे जाते हैं एंड ये डबल डेकर ब्रिज देखते हैं। तो ये है इसका एंट्री गेट। अभी हम जाएंगे नीचे की तरफ। ऐसे स्टेयरकेस यहाँ पे बनाई है, आप देख सकते हो। यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ ये स्टेयरकेस है। उतरने के लिए तो बहुत आसान लग रहा है, बट इतनी सीढ़ियाँ हमें फिर से ऊपर चढ़ के जाना है, तो बहुत थकावट होने वाली है। बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि जो व्यू जो है यहाँ पे अमेजिंग है। तो अभी हमने ट्रेक को शुरुआत की है। यहाँ पे 3500 स्टेयरकेस है, तो इसलिए आप जल्दी ये ट्रेक को शुरुआत करोगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जैसे धूप निकलती है तो आपको गर्मी थोड़ी सी महसूस होगी। और फिर अगर आप जल्दी आओगे, जल्दी ट्रेक शुरू करोगे, तो फिर ऊपर चढ़ने के लिए भी, आने के लिए आपको फिर से वही 3500 स्टेयरकेस आपको ऊपर चढ़ के आना है। तो 3 घंटे जाने के लिए और 3 घंटे आने के लिए लगते हैं। तो आप आराम से इजीली आप आ सकते हो। अगर अपने मॉर्निंग 6 बजे या फिर 7 बजे अपने ट्रेक शुरू किया, तो दोपहर को ऊपर लंच करने के लिए आ सकते हैं। और रास्ते में कुछ नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए हो सके जितना आप पानी लेके आओगे, ड्रिंकिंग वाटर लेके आइए, और आपके साथ कुछ स्नैक्स आइटम लेके आइए, ताकि आप एनर्जेटिक रहे एंड आइए आप ट्रेक अच्छे से करेंगे। तो एंट्री गेट से नीचे 15 से 20 मिनट आप नीचे उतरने के बाद आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे। ये जो राइट वाला है वो सिंगल डेकर ब्रिज की तरफ जाता है एंड ये लेफ़्ट वाला डबल डेकर। तो पहले हम जाएंगे सिंगल डेकर ब्रिज, तो यहाँ से जस्ट 3 मिनट की दूरी पर है। तो चलिए सिंगल डेकर ब्रिज देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको लेके चलूँगा डबल डेकर ब्रिज की ओर। बीच में रास्ते में हमें ऐसे लोग भी मिले हैं जिन्होंने सिर्फ ये सिंगल डेकर ब्रिज है, सिर्फ वही देख के रिटर्न वापस हो गए। बट हम इतने दूर से आए हैं, तो सिंगल एंड डबल डेकर ब्रिज भी देखना मांगता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सिंगल डेकर ब्रिज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार की आयरन मटेरियल यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। पूरा नेचुरल मटेरियल से यहाँ पे बना है। बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है। तो सिंगल डेकर ब्रिज के बाद आपको कुछ ही 10 से 15 मिनट का वॉक करने के बाद आपको ये हैंगिंग ब्रिज दिखाई देगा। बट फिलहाल ये बंद है, ये तो पहले ऊपर से जाने के लिए एक्सेस था। अब ये नीचे से जो पत्थर है रिवर के पास से चल के धीरे धीरे आपको आना है। और ये रास्ता ऊपर की तरफ
डबल डेकर की तरफ जा रहे हैं। तो सिंगल डेकर ब्रिज देखने के बाद 5 मिनट में एक रिवर आती है, तो अभी हमने क्रॉस कर लिए। तो जो लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिन्होंने डबल डेकर ब्रिज देखा, वो बोल रहे कि और 1 घंटा यहाँ से हमें लगेगा आगे डबल डेकर ब्रिज की तरफ जा रहे हैं हम। बहुत ही अच्छा, एकदम शांत है। मतलब 50% लोग तो सिंगल डेकर ब्रिज देख के ही वापस चले जाते हैं और आधे लोग डबल डेकर ब्रिज देखने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका फिटनेस मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेघालय फेमस है अपने डबल डेकर ब्रिज, बाकी चीज़ों के लिए भी। बट जब हम बात करते हैं मेघालय की, तो सबसे पहले पिक्चर सामने आता है डबल डेकर ब्रिज की। तो अकॉर्डिंगली वो प्लान करते हैं कि चलो हम जाएंगे डबल डेकर ब्रिज देखेंगे। बट यहाँ आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 3500 आपको स्टेयरकेस नीचे उतरना है, उतना ही आपको उतनी स्टेयरकेस आपको ऊपर चढ़ के जानी है। तो यही बहुत बड़ा टास्क है। बट आई टेल यू वन थिंग कि अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको फ्री में एक्सरसाइज होने वाला है, कार्डियो एक्सरसाइज होने वाला है, फैट लॉस होने वाला है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन से मैं मेघालय के ट्रिप की वजह से जिम जा नहीं पा रहा था। तो आज मेरा ये कार्डियो यहाँ पे हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो डबल डेकर लिविंग ब्रिज के रास्ते में 2 सस्पेंशन ब्रिज आते हैं। ये पहले वाला मैंने आपको दिखाया था, तो ये है सेकंड वाला। ये बहुत ही लंबा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हिल भी रहा है और ये नीचे रिवर है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो ये क्रॉस करके हमें आगे जाना है। उसके बाद मेरे ख्याल से हाफ एन आवर में हम डबल डेकर ब्रिज पहुंच जाएंगे। हिल रहा है, आराम से भाई चलने पड़ रहा है, क्योंकि दो लोग जब यहाँ से गुजरते हैं ना, तो ये ब्रिज हिलने लगता है। तो सिंगल डेकर ब्रिज के जैसे यहाँ पे डबल डेकर ब्रिज के लिए भी अलग से आपको एंट्री टिकट लेनी होती है। 50 रुपीज़ पर पर्सन है। तो मैंने टिकट लिए, तो अभी हम जा रहे हैं डबल डेकर ब्रिज की ओर, सामने ही है। तो फाइनली 2 घंटे के ट्रैक के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं डबल डेकर ब्रिज। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ है, एक है ये ब्रिज, और ये जिसके ऊपर मैं चल रहा हूं, ये एक सेकेंड लेयर। ये दुनिया का एकलौता डबल डेकर ब्रिज मेघालय में। बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। इट्स प्योर नेचुरल, यहाँ पे कुछ ऐसे आयरन मटेरियल वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो वर्ल्ड का एकलौता डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। तो ये ब्रिज बनाने के लिए किसी भी आयरन मटेरियल का यानी कि रॉड का यूज़ किया नहीं गया। जो भी कुछ ये ब्रिज को बनाने के लिए मटेरियल यूज़ किया गया है वो पूरा नेचुरल है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है और दूसरे जगह पे दूसरा पेड़ है, तो उनके जो रूट्स है उसको एक दूसरे को कनेक्ट किया गया है। तो ये प्रोसेस को लगभग 20 से 25 साल लगते हैं ये बनाने के लिए। काफ़ी पुराने ये ब्रिजेस है। मेघालय में आपको बहुत सारे से सिंगल डेकर ब्रिज दिखाई देंगे, बट ये एकलौता ऐसा ब्रिज है जो डबल डेकर है। आप देख सकते हैं वहाँ पे ऊपर एक लेयर है और नीचे की तरफ लेयर है। आप आसानी से चल के जा सकते हैं। तो इतने सालों से कनेक्टिविटी का काम कर रहा है और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी ये रिवर बह रही है। बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ से। मैं आपको ड्रोन के माध्यम से दिखाता हूँ ये कैसे दिख रहा है। ये ब्रिज सिर्फ रास्ता पार करने का जरिया ही नहीं, बल्कि खासी लोगों की प्रकृति से उनके गहरे रिश्ते का सबूत भी है। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के बाद अभी हम जा रहे हैं रेनबो वाटरफॉल की तरफ। यहाँ से लगभग 1 घंटा तो हमें लगेगा। तो चलिए फिर, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले डबल डेकर लिविंग ब्रिज के यहाँ पे।
यहाँ आने के लिए यानी कि डबल डेकर लिविंग ब्रिज और रेनबो वाटरफॉल के लिए आपको गाइड भी मिल जाएगा, तो आप गाइड भी कर सकते हो, या फिर अगर आप खुद से आने तो आ भी सकते हैं। बट यहाँ पे कैसे रोड डबल डेकर ब्रिज तक तो रोड अच्छे से बना है, बट रेनबो वाटरफॉल के लिए आपको थोड़ा सा सोच समझ के जाना होगा, क्योंकि रास्ता जल्दी समझ में नहीं आता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यही सीधा रास्ता अभी रेनबो वाटरफॉल की तरफ जाएगा। तो फिर से हम घने जंगलों से होके रेनबो वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। बस नेचुरल ट्रेल और फॉरेस्ट वाइब आपको यहाँ पे मिलेगी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो रेनबो वाटरफॉल जाने के लिए और एक आपको एक सस्पेंशन ब्रिज दिखाई देगा, यानी कि 3 ब्रिज हो गए यहाँ पे। ये देखो ब्यूटीफुल नज़ारा। तो रेनबो वाटरफॉल जाने के लिए ये रास्ता है, रिवर से होते हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्किंग है। तो डबल डेकर लिविंग ब्रिज से करीबन आधे घंटे का ट्रैक करने के बाद आपको कुछ ऐसा ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाई देगा। तो इसे ब्लू लगून कहते हैं। तो ये व्यू को एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर हम रेनबो वाटरफॉल की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूरी खड़ी चढ़ाई है ऊपर तक, और आधा घंटा लगेगा। अभी एक ऐसा कुछ छोटा पैच आ रहा है, यहाँ से पूरी स्टिफ चढ़ाई है। हाँ। रेनबो वाटरफॉल के चक्कर में मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, तो अभी हमें फिर से ऊपर जाना है। 2-3 घंटे लग जाएंगे, बट रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। रेनबो वाटरफॉल थोड़ा दूर है डबल डेकर लिविंग ब्रिज से। अगर आपको रेनबो वाटरफॉल कवर करना है तो आप जा सकते हो। चल भी रहा हूँ और साथ में व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बट या भाई साहब मैं अकेला ही चल रहा हूँ, आसपास कोई नहीं है। आप देखोगे ना यहाँ पे, नहीं मेरे पीछे कोई दिख रहा है, नहीं आगे, मैं अकेला ही चल रहा हूँ। अगर बीच में कोई एनिमल आया ना तो मेरी वाट, कुछ नहीं, डर के आगे जीत है। बोलने में तो बहुत आसान है, बट सामने कोई आएगा तो कुछ नहीं, ऑल इज वेल। जय बजरंगबली, हर हर महादेव। हाँ, हम पहुँच जाएंगे मेरे ख्याल से, अभी और 20 मिनट बाकी है। भाई इतने मेहनत से ऊपर आए तो कुछ ना कुछ तो अच्छा दिखना चाहिए। बट एनीवे, वाटरफॉल अगर दिखाई नहीं दिया ना तो आज मेरा अच्छा खासा कार्डियो हुआ है। फाइनली अभी मुझे धूप दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक मैं पूरा घने जंगल होके ही जा रहा था आगे। बटरफ्लाई कितने अच्छे दिख रहे हैं। मेरे साथ और कोई नहीं है, बट ये बटरफ्लाई मेरे साथ चल रहे हैं। यार सामने तो कुछ रास्ता ही नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा उबड़ खाबड़ हो गया है। देखो यहाँ से ऊपर जाना है, प्रॉपर रोड नहीं है, प्रॉपर स्टेयरकेस बनाया नहीं है, तो जो भी कुछ है सब उबड़ खाबड़ी है, तो वहाँ से ऊपर जाना है। तो इसीलिए अब अगर आप रेनबो वाटरफॉल आ रहे हो तो आपके साथ गाइड ज़रूर लेके आना, क्योंकि आप रास्ता भटक सकते हो। हो बटरफ्लाइज देखो, बहुत ही प्यारा व्यू है। पूरा भीग गया हूँ मैं। रेनबो वाटरफॉल, यही तो असली मज़ा है, नेचर एक्सप्लोर करना, नेचर के करीब जाना, फिटनेस,
यहाँ की हवाएं बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो जल्दी हमें पहुँचना होगा आगे, क्योंकि जैसे सनसेट हो जाएगा सर, शाम हो जाएगी तो कुछ दिखाई नहीं देगा। वैसे भी तो रेनबो फॉल तो दिखाई नहीं देगा रेनबो, क्योंकि मॉर्निंग या फिर दोपहर को ही जब सनलाइट वाटरफॉल के ऊपर गिरती है तब अच्छा दिखता है। बट कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। हाउस द जोश, हाय सर, स्माइलिंग एंड नेचर का आनंद उठाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे वाटरफॉल का आवाज़ आ रहा है, तो मेरे ख्याल से हम ऑलमोस्ट पहुंच गए। देखो यहाँ से दिख रहे वाटरफॉल, आई डोंट नो कि वही है कि नहीं, बट इतना चलने के बाद फाइनली अभी मुझे कोई तो दिख रहा है, नहीं तो मैं अकेला ही चल रहा हूँ कब से, यहाँ आगे कोई नहीं आता। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा है ऊपर बहुत। पर आप थोड़े लेट हो गए हो, हाँ वरना वो बहुत अच्छा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। चलो फाइनली कोई तो दिखाई दिए मुझे, नहीं तो मैं अकेले ही चल रहा था। ओहो, ओ माय गॉड, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ रेनबो वाटरफॉल। ये देखिए, अमेजिंग। यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत ली है यार। वाह, क्या क्लियर क्लिस्टर वाटर दिख रहा है, ब्लू एकदम। अभी शाम होगी इसीलिए इतना रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट अगर आप मॉर्निंग में आते हो ना तो आपको अमेजिंग व्यू दिखाई देगा। अभी मैं ये वाटरफॉल में एक डुबकी लगा के वापस जाऊंगा, क्योंकि पूरा पसीना हो चुका है। हाँ, कुछ खाया भी नहीं है पता है। हाँ, मज़ा आया रे सच में, ये बहुत ही। यहाँ पे ज़रूर आना आप, भले आपको थोड़े कष्ट लेने पड़ेंगे, बट ये जो एक्सपीरियंस है अमेजिंग। कैसे ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वैसे ही मैंने खाना पीना छोड़ के ये रेनबो वाटरफॉल के पीछे पड़ा था। एंड फाइनली आई कैन सी दिस। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल जैसा है, आप ये तो कुछ खा भी सकते हो, पानी ले सकते हो। रेनबो फॉल्स तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, पर यहाँ पहुंचते ही इस नेचर ब्यूटी के सामने मुझे पूरे दिन की थकावट का एहसास ही नहीं हुआ। तो ये सामने पूरा क्लियर क्लिस्टर ब्लू वाटर आप देख सकते हो, और ये वाटरफॉल का फ्लो देखो कितने ज़ोर से नीचे गिर रहा है, और आवाज़ भी ज़ोर से आ रही है। तो इस वाटरफॉल को रेनबो वाटरफॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे जब सनलाइट इसके ऊपर जब गिरती है तब रेनबो यहाँ पे दिखाई देता है। अभी तो शाम हो गई इसलिए रेनबो नहीं दिख रहा है, बट अमेजिंग व्यू है, वर्थ इट। आप ज़रूर यहाँ पे आना। तो अभी नीचे हम जा नहीं सकते क्योंकि ये रास्ता बंद है, तो हम यहाँ से ये व्यू को एंजॉय करते हैं। भाई साहब, मैं इतना मेहनत करके आपको मैं यहाँ तक लेके आया हूँ, ये ब्यूटीफुल नज़ारा आपको दिखा है, तो एक लाइक तो बनता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको बताइए क्या करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।